स्वागत है आप सभी प्यारे स्टूडेंट का पर्यावरण अध्ययन की क्लास में। तो देखिए आपके पिछले साल पे आधारित जो आपका पर्यावरण अध्ययन है, आज हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं और आपके टॉप 30 क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपका एनसीईआरटी बेस पर आधारित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और अंत तक बने रहिए। तो देखिए आपका प्रीवियस ईयर आपके सोल्व पेपर हैं। देखिए क्या कह रहा है पर्यावरण अध्ययन आपका देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि पृथ्वी क्या कह रहा है, पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है। नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे उल्टे खड़े हैं? ऑप्शन में है ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया या युगांडा। तो देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अर्जेंटीना। पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है। ग्लोब में अर्जेंटीना जो देश है वह व्यक्ति पर हमारे उल्टे खड़े हैं। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिणी अमेरिका का ब्राज़ील देश के बाद द्वितीय आपका विशाल देश होगा। ऑस्ट्रेलिया 6 राज्यों और 2 मुख्य महाद्वीपों का प्रदेश है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की राजधानी क्या है? तो कैनबरा। क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया देखिए कैनबरा। देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की राजधानी क्या है? तो कैनबरा। देखिए दूसरा क्या कह रहा है, पोचमपल्ली एक शहर है जहां, थोड़ा सा मारकर पतला कर दें, पतला ही है। क्या कह रहा है, पोचमपल्ली एक शहर है, पोचमपल्ली एक शहर है जहाँ के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं और एक विशेष प्रकार के वस्त्र जिसे वह बुनते हैं पोचीपल्ली कहलाता है। यह शहर जहाँ सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियाँ बनती हैं किस राज्य का भाग है? ऑप्शन में है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। तो देखिए दूसरे का हो जाएगा हमारा तेलंगाना। देखिए पोचमपल्ली एक शहर है जहाँ के लोग अधिकांश जो परिवार है वहाँ बुनाई का कार्य करता है। और यहाँ पर अगर बात करें तो जो आपके वस्त्र के प्रकार होते हैं, यहाँ आपके अत्यंत सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियाँ भी बनती है और यह तेलंगाना राज्य का एक भाग है। और देखिए नारियल, रबड़, काली मिर्च, अदरक, चाय, इलायची, काजू तथा कॉफ़ी आदि का उत्पादन में जो आपका है वह केरल राज्य आपका शीर्ष पर है। कौन सा? तो आपका देखिए नारियल हो गया, काली मिर्च हो गई, अदरक हो गया, चाय हो गया, इलायची हो गई, काजू हो गया और कॉफ़ी के उत्पादन में जो आपका शीर्ष स्थान है वह आपके केरल का है। और देखिए कर्नाटक की बात करें, ऑप्शन बी दे रखा है कर्नाटक। कर्नाटक के लोगों का पहनावा आपका पंछी या जिसे लुंगी कहते हैं वो अपने कमर के नीचे आधा भाग में बांधते हैं, जबकि अंगी एक पारंपरिक शर्ट है जो पेटा मैसूर शैली या धारवाड़ शैली से पहचाने जाने वाली पगड़ी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है, नीचे प्याज की खेती करने की प्रक्रिया कुछ चरण दिए गए हैं जो उचित क्रम में नहीं हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा? तो पहले गुड़ाई किया जाता है। क्या किया जाता है? तो देखिए प्याज की खेती के लिए पहले आपकी गुड़ाई होगी। उसके बाद फिर क्या होगी, गुड़ाई करने के बाद फिर बीज उसमें बोया जाएगा। उसके बाद आपका देखिए बीज बोने के बाद जो खरपतवार रहेंगे उनको हटा दिया जाएगा और प्याज को उखाड़ा जाएगा। यानी प्याज को क्या करेंगे, प्याज को उखाड़ा जाएगा, फिर प्याज के ऊपर सूखी पत्तियों को हटाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है यह क्रम आपका सही हो जाएगा। देखिए अगर प्याज की खेती के लिए मिट्टी की बात करें तो प्रदेश के हिसाब से अलग अलग होती है, लेकिन इसकी अच्छी फसल और जल निकासी के लिए दोमट मिट्टी जो होती है जिसे काली मिट्टी कहते हैं वह जैविक उर्वरक से भरपूर माध्यम से दोमट मिट्टी से होती है। इस मिट्टी में आपके प्रति हेक्टेयर 40 से 50 कितना, तो 40 से 50 टन देसी खाद डालने से पैदावार आपकी अत्यधिक होती है। और देखिए प्याज खाने के फ़ायदे कौन कौन से होते हैं। एक तो आपका मधुमेह रोग को रोकता है, कैंसर को भी रोकता है और खांसी के उपचार में सहायक होता है और आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसको मजबूत करता है। फिर देखिए चौथा नंबर क्या कह रहा है, किसी पुस्तक में गोलकोंडा के किले का मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र के तली में पैमाना दिए गए हैं जिस पर लिखा होता है। तो पैमाना बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर दे रखा है आपका 110 मीटर।
तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 1.5 किलोमीटर। कितना? तो 1.5 किलोमीटर। देखिए पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर आपका दे रखा है आपका 110 मीटर। और फिर देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा मैथ का क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है। 5 नंबर, नीचे दिए गए कथनों में से अल बरूनी जो एक विद्वान थे और जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण हजारों वर्षों से भी पूर्व किया था, उनके बारे में सही कथन को चुनना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी देखिए नीचे दे रखा होगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग देखें तो पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो आपका पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा। दूसरा हमारा नहीं होगा, वह अफगानिस्तान से नहीं आए थे। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग देखें तो अल बरूनी एक विद्वान थे जो भारत देश का भ्रमण हजारों वर्ष से पूर्व किया था। अल बरूनी के बारे में जो आपके कथन दे रखे हैं, वह एक यात्री थे जिन्होंने हमारे देश के भ्रमण किया और जो आपके प्रक्षेपण किया और उसके बारे में लिखा। उन्होंने इन चीज़ों के बारे में लिखा है कि जो उन्होंने अपने देश में भिन्न लगी। यानी उनकी जो पुस्तक है, हम अपने देश के भूतकाल और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और पांचवा नंबर है, उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों को तालाब बनाने में कुशलताओं का उल्लेख किया है। फिर देखिए छठवां नंबर क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। देखिए सांप, छिपकली, मेंढक, घड़ियाल और मगरमच्छ दे रखा है। निम्नलिखित में से वह विशेषता चुनिए जो इन सभी जानवरों में पाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह क्या है? तो ये आपके अंडे देते हैं। देखिए सांप, छिपकली, मेंढक, घड़ियाल, मगरमच्छ ये सब आपके अंडे देते हैं। आपके सांप सरीसृप वर्ग का प्राणी होता है। यह जल और स्थल दोनों जगहों पर आपका पाया जाता है और सांप के पैर नहीं होते हैं। छिपकली की बात करें तो देखिए छिपकली सरीसृप वर्ग का प्राणी है। यह लगभग विश्व के हर बड़े भूभाग में पाया जाता है। और मेंढक देखिए, मेंढक आपका उभयचर वर्ग का जंतु होता है जो पानी और ज़मीन दोनों जगह पर आपका रह सकता है। इसके शरीर की तापमान की बात करें तो वातावरण के ताप के अनुसार इसका जो है शरीर का तापमान घटता बढ़ता रहता है। और मगरमच्छ देखिए, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ आपका स्तनधारी और सरीसृप दोनों ही श्रेणियों में रखते हैं। यह पानी और धरती आपके दोनों जगह पर रह सकता है। आगे देखिए 7वां नंबर क्या कह रहा है कि यदि आप अहमदाबाद जो आपके गुजरात में स्थित है और भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींचते हैं तो अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा क्या होगी? देखिए आप अहमदाबाद गुजरात देखिए कोई सरल रेखा खींचते तो अहमदाबाद दिल्ली की दिशा क्या होगी? तो देखिए आप देखिए यहाँ पे ऐसे बनाते हैं। देखिए ऐसे बनाते हैं तो मान लेंगे आपका देखिए दिल्ली आपकी यहाँ हो जाएगी। और सरल रेखा खींचने की बात करें तो देखिए आपका ये होता कहाँ है? तो आपका अहमदाबाद पश्चिम दिशा में। कहाँ पे? तो आपके पश्चिम दिशा, यहाँ पे आपका अहमदाबाद हो जाएगा। अहमदाबाद तो आपका पूर्व है, दिल्ली है, इधर आपका नॉर्थ, इधर आपका साउथ है, ये आपका नॉर्थ है, आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। तो दिल्ली देखिए, दिल्ली आपका उत्तर दिशा की ओर आपका पड़ता है, उत्तर आपके उत्तर पूर्व में पड़ता है। और देखिए अहमदाबाद जो है आपका पश्चिम आपका उत्तर पश्चिम में पड़ता है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर पूर्व। तो देखिए अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा क्या होगी? तो अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा आपकी हो जाएगी उत्तर पूर्व। क्या कह रहा है? कोई ट्रेन 144 किलोमीटर की दूरी से 2 घंटे में तय करती है। इस ट्रेन के प्रति मीटर सेकंड की चाल क्या होगी? तो देखिए थोड़ा छोटा कर दें। क्या कह रहा है कि 20 मीटर प्रति सेकंड इसकी क्या है? तो देखिए एक एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर की 2 घंटे में तय करती है। इसे ट्रेन की आपके मीटर प्रति सेकंड में चाल क्या होगी? तो देखिए ऑप्शन चाल बराबर क्या होता है? तो दूरी बटा समय होता है। क्या होता है? तो स्पीड बराबर बात करें तो आपका डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? तो टाइम होता है। फिर देखिए 144 दे रखा है और क्या है आपका समय कितना है? तो 2 घंटे दूरी में तय करती है। तो 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? तो आपका 72 किलोमीटर
प्रति आपका आवर्ष आ जाएगा। फिर देखिए ट्रेन की चाल ज्ञात करेंगे तो ट्रेन की स्पीड अगर ज्ञात करेंगे ट्रेन की, तो देखिए क्या हो जाएगा, 72 गुणे क्या करेंगे 5/18 से भाग कर देंगे, कितना ये आपका 72 है। देखिए आपका आ जाएगा कितना, तो आपका काट देंगे 18 चौक 72 और 5 चौक कितना हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है 9वां नंबर, मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो जो लोग एकत्र होते हैं, त्यौहार मनाते हैं, एक साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मौज करते हैं और गाते भी हैं, नाचते भी हैं, उनके विशेष नाच का नाम क्या है। तो देखिए उनके विशेष नाच की बात करें तो क्या है, तो चेरावो। चेरावो नृत्य आपके मिजोरम का मुख्य नृत्य है। मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो जो लोग आपके एकत्र होते हैं, आपके त्यौहार मनाते हैं, एक साथ में खाना पकाते हैं और खाते भी हैं, नाचते भी हैं और गाते भी हैं, उनके विशेष नाच को चेरावो का नृत्य कहते हैं। और तोरंग क्या होता है, देखिए तोरंग जो है आपका जनजातीय शैली का एक नृत्य की पहचान संगीत के आपके आइसोलेशन से होता है, जो आपके तरंग और लहरदार चाल की रचना करते हैं। फिर देखिए कुक्कुड़ क्या है, कुक्कुड़, तो कुक्कुड़ देखिए कुक्कुड़ आपके एक भाषा है जो भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में बोली जाती है। और देखिए झूम क्या है, देखिए झूम क्या है, तो झूम एक प्रकार की कृषि है जो पहाड़ों और जंगलों को साफ करके किया जाता है। 10वां देखिए क्या कह रहा है, पक्षियों के एक स्पीशीज यानी प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से वह चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है, उसी में अंडे देती है। पक्षियों के इस स्पीशीज का नाम क्या है, तो देखिए इस आपके क्या है, तो बीवर पक्षी। देखिए पक्षियों के आपकी प्रजाति है जिसका नाम आपका बीवर पक्षी है, जिसका नर पक्षी आपका सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है और मादा जो होती है वह सभी घोंसलों को आपको देखती है, जो उसे अच्छा लगता है वह घोंसला उसे चुनती है और वहाँ से आप अपना वह वंश बढ़ाने का काम करती है और वहाँ पे अंडा देती है। और कोकिला यानी कोयल आपके वह पक्षी है जिसका वैज्ञानिक नाम आपका क्या है, यूडाइनेमिस। क्या, तो यूडाइनेमिस है। आगे देखिए क्या कह रहा है 11 नंबर कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो देखिए भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या टोटल आपकी कितनी है, 8 है। आपके 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 आपके राज्य भी हैं। तो आपके केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, 8। तो देखिए फर्स्ट आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सेकंड है आपका चंडीगढ़, थर्ड है आपका दादर नागर हवेली और फोर्थ है आपका दिल्ली, फिफ्थ है आपका लक्षद्वीप, सिक्स्थ है आपका जम्मू और कश्मीर, 7 है आपका लद्दाख और 8 है आपका पांडुचेरी। अब भारत में पहले आपके 29 राज्य थे और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अब घटकर कितने हो गए, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। फिर देखिए 12 नंबर कह रहा है, नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के आपके अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन में दे रखा छिपकली, चमगादड़, आपकी कलचीड़ी और बिच्छू। तो देखिए ये जो आपके आते हैं, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, ये सरीसृप, स्तनधारी, पक्षी और कीट वर्ग में आते हैं। तो बिच्छू आपका देखिए किस में आता है, तो बिच्छू आपका कीट वर्ग में आता है। किस में, तो बिच्छू आपका कीट वर्ग में आता है और कलचीड़ी जो है, कलचीड़ी ये आपकी पक्षी वर्ग में आती है। और देखिए चमगादड़ क्या होता है, चमगादड़ आपका स्तनधारी में आता है। और छिपकली क्या है, तो छिपकली आपका सरीसृप में आती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि आर्यनाथ एक सपेरा है, जब वह अपना वाद्य यंत्र यानी जो बीन होती है उसको बजाता है तो सांप जो है उसकी ध्वनि पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है। सांप का वाद्य यंत्र यानी जो बीन है उस पर अनुक्रिया करने को क्या कहते हैं। तो देखिए उसको क्या कहते हैं, तो बीन का मधुर गंध, या ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए उसका कहेंगे क्या, तो ऑप्शन नंबर डी कहेंगे कि बीन द्वारा उत्पन्न जो कंपन है वह ज़मीन से होकर संचरण करता है। यानी जो सपेरा है उसके द्वारा जब बीन बजाया जाता है तो सांप का जो वाद्य यंत्र है वह अनुक्रिया करने के कारण आपका जो है
बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों को ज़मीन से होकर संचरण करता है। सपेरे के बीन बजाने पर सपेरा सांप जो है आपका नाचता है और सांप का बाहरी कान नहीं होते हैं। इसी कारण से हवा के माध्यम से वह अपनी किसी भी ध्वनि तरंग को सांप नहीं सुन सकता, परंतु वह आसपास धरती पर होने वाले कंपन को सांप जो है अपने जबड़े में पाई जाने वाली एक खास हड्डी के जरिए बहुत अच्छी तरह से महसूस करता है। फिर देखिए क्या कह रहा है 14 नंबर कि दो छात्राएं हैं एक्स और वाई, आपके क्लिनिकल आपके विकृति रिपोर्ट नीचे दिए गए अनुसार है। तो एक्स जो है, एक्स आयु 12 वर्ष, स्त्री, हीमोग्लोबिन जो आपका 10.5 ग्राम डेसिबल प्रति डेसीलीटर दे रखा है। वाई कह रहा है कि वाई जो है 10 वर्ष, स्त्री, हीमोग्लोबिन आपका 12.5 ग्राम प्रति आपके डेसीलीटर है। इन रिपोर्टों के आधार पर आपका कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट निकल जाएगा कि देखिए जो आपका एक्स आपका रक्त क्षणता है उसकी जो रोगी है, जबकि वाई नहीं है। वाई स्त्री की हीमोग्लोबिन क्या है? तो 12.5 ग्राम डेसीलीटर है, जबकि एक्स जो स्त्री है उसकी कितनी है? तो 10.5 ग्राम डेसीलीटर है। महिलाओं में कम से कम आपका 12 से 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन की मात्रा सेहतमंद माना जाता है। वहीं अगर पुरुषों में बात करें हीमोग्लोबिन का स्तर तो आपके 13.5 से 17.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर सेहतमंद पुरुष के अनुसार माना जाता है। और हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, जो एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिसके कमी के कारण शरीर में खून की मात्रा घट जाता है। और हीमोग्लोबिन की अगर आपके शरीर में एक बार कमी हो गई तो आपको अनीमिया रोग शिकार हो जाएंगे। आगे देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से मिलान करना है। मिलान करना है, देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को मिलान करिए। असम का देखिए, असम का क्या हो जाएगा? तो असम का हो जाएगा आपका मजबूत बांसों के बने ढाल छतें। या असम में क्या बनते हैं? तो आपके मजबूत जो है यहाँ बांसों के बने ढाले छतें होती हैं। फिर देखिए और फिर देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका लद्दाख दे रखा है। लद्दाख क्या होता है? तो यहाँ आपके जो होते हैं तो आपके पत्थरों के बने फर्श छतें लकड़ी की बनी होती हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका दूसरे में हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है चौथा, मनाली कहाँ है? तो मनाली का देखिए क्या हो जाएगा? एक मिनट। तो देखिए आपके मनाली का क्या हो जाएगा? तो जो पत्थर होते हैं वह पत्थर और लकड़ी के बने आपके ढले छतें होती हैं। क्या? तो मनाली में जो आपके होते पत्थर से और लकड़ी से जो बने आपके ढालू छतें होती हैं। और फिर देखिए राजस्थान का क्या होता है? तो राजस्थान का देखिए वह मिट्टी के घर, कंटीली झाड़ियों के बनी छतें होती हैं। देखिए क्या कह रहा है कि जो आपके राजस्थान में होता है मिट्टी के घर, कंटीले झोपड़ियों के बने आपकी छतें होती हैं। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का अब दे रखा है तो हाउस बोट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए 16 नंबर क्या कह रहा है कि एक देश में एक नए छात्र आपकी कक्षा में शामिल होता है। इसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र शामिल हैं। आप इन छात्रों को विविधता का महत्व सिखाना और समावेशन का निर्माण करने का अवसर के रूप में आपका प्रयोग करना चाहते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि देखिए एक दूसरे देश के छात्र स्थानीय छात्रों में जो विविधता आपकी महत्व सीखने के लिए प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहारों में समानता और अंतरों के बारे में कक्षा में चर्चा करेंगे। जब कक्षा में दूसरे देश के एक छात्र शामिल होता है जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र आपका शामिल है, इसमें छात्रों को आपके विभिन्न महत्व सीखने और समावेशन का निर्माण करने के अवसर के रूप में प्रत्येक घर में प्रचलित व्यवहारों में समानता और अंतरों के बारे में कक्षा में चर्चा करने से आपका जो समन्वय है और समायोजित प्रवृत्ति का विकास होता है। ऑप्शन नंबर 16 का बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 17 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से वीडियो
कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार आपका कैसे किया जा सकता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका चैट बी आपका GIF। देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप में जो आपका चैट GIF होता है उसकी विशेषता बिना अभी आपके बोले संचार के सबसे अच्छे तरीके आपका प्रदर्शित करता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस यानी GIF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए GIF का फुल फॉर्म होता है आपके ग्राफिक इंटरचेंज आपका फॉर्मेट। GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स बदलाव प्रारूप। यह एक आपका बिटमैप छवि प्रारूप है जो आपके GIF फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग करता है। फिर देखिए क्या कह रहा है 18 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि आपके विभिन्न देश जिनके बारे में छात्रों ने सुना है और उनको पहचान करने के लिए ग्लोब का उपयोग करना। और देखिए संरचनात्मक दृष्टिकोण एक ऐसी तकनीकी है जिसमें शिक्षार्थी वाक्य एवं पैटर्न में आपका महारत हासिल कर सकता है। संरचनाएं आपके स्वीकृति शैली और दूसरे शब्दों के विभिन्न व्यवस्थाएं और विशेष तरीकों से शामिल है जिसमें खंड वाक्यांश और शब्दों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 18 का डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते 19 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शिक्षण में लगे छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा कि सक्रिय देखिए छात्र श्यामपट्ट पर लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों को मानस चित्रण बनाएगा। सक्रिय शिक्षण में अगर बात करें तो किसी के सिखाए जाने से नहीं बल्कि बच्चों के खुद से करने से अनुभव और सक्रिय खोजबीन द्वारा संभव होता है। यह माना जाता है कि बच्चे अपने परिवेश से प्राप्त किए गए पूर्व ज्ञान का उपयोग करके लिखित सामग्री से अर्थ ग्रहण करने का कोशिश करते हैं। 20 नंबर देखिए क्या कह रहा है, किधर है 20 नंबर? इधर होगा आपका 20 नंबर ऊपर। देखिए 20 नंबर क्या कह रहा है, पाक शास्त्र पर एक पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा? बीस नंबर है। तो देखिए आपका पाक शास्त्र पर एक पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा? तो देखिए आपका 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो पाक शास्त्र के पाठ के संदर्भ में अगर बात करें तो प्रमाणिक कार्य अपने विद्यालय में आग रहित खाना पकाने का मेल आयोजन करना जहां छात्र व्यंजन बनाते हैं और आपके बेचते हैं। इस प्रक्रिया में बच्चों में सृजनात्मक विकास होता है। विद्यार्थी को पाक शास्त्र के विषय में सीखने में सहायता मिलती है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों को बनाने की विधियां बताने और शास्त्र पाक विधि आपकी पाक कला कहलाता है। और ये एक आपका क्या होता है, तो एक आपका एक प्रकार का संतुलित आहार होता है। 21 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि भावनाओं को साझा करने के बारे में एक अध्याय में एक छात्र पूछता है, आप हमें EVS में भावनाओं के बारे में क्यों सिखा रहे हैं? निम्नलिखित में से उत्तर EVS में इस पाठ को सीखने के आपके प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन क्या होगा? तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा कि EVS पाठ योजना में भावनाओं के बारे में क्यों सीख रहे हैं, इसका सबसे अच्छा वर्णन करें। तो हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति आपका अलग होता है और समाज में रहने के लिए अपनी एक दूसरे की भावनाओं को समझना ज़रूरी है। अगर पर्यावरण अध्ययन की बात करें तो परिवेश के सामाजिक और भौतिक घटनाओं की अंतःक्रियाओं का अध्ययन करना है। वास्तव में वह घटक जिसे मिलकर हम आपका संपूर्ण परिवेश का निर्माण होता है। जब हम अपने परिवेश में इर्द गिर्द उपस्थित सामाजिक और भौतिक घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं तो यही आपका पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। और पर्यावरण के आपके 4 घटक होते हैं। एक तो आपका स्थल मंडल, आपका जल मंडल, वायुमंडल और चौथा आपका जीव मंडल होता है। 22 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए 22 नंबर क्या कह रहा है,
कि उजियारा, थोड़ा क्वेश्चन आपके बड़े हैं, उजियारा और शाहमीर ग्लोब पर विभिन्न देश देख रहे हैं। उजियारा देखो, विभिन्न देशों के बीच रेखाएं बनी हुई हैं, क्या पृथ्वी पर भी ऐसी रेखाएं हैं? तो शाहमीर होनी चाहिए। यह किताब में भारत के मानचित्र में भी है, देखें, और विभिन्न राज्यों के बीच में रेखाएं हैं। उपरोक्त पाठ कक्षा 5 के छात्र का अक्षांश और देशांतर की अवधारणाओं से परिचित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा प्रश्न उजियारा और शाहमीर के इन रेखाओं के ऊपर बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है? तो देखिए, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कि देखिए, इसमें आपका होगा कि आप ज्यामिति में बिंदुओं को आलेखित करने के लिए ग्राफ बुक का प्रयोग कर सकते हैं, और नक्शा बनाने में आपके गोलाकार सतह की सपाट सतह पर देखने के लिए विधि जो आपका नक्शा है वो आपका प्रोजेक्शन बनाने में प्रयोग करते हैं। सबसे पहले ग्लोब जर्मनी के मार्टिन बेहम ने बनाया था। फिर देखिए क्या कह रहा है आपका 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य आपका प्राप्य है? देखिए 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, छात्र आपके गैलकुंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त जो विभिन्न आपकी सामग्रियां का उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। यह उद्देश्य ऐतिहासिक स्मारक बनाने के लिए आपके मापने योग्य आपका होगा। और देखिए, गोलकुंडा किला हैदराबाद के दक्षिण में 11 किलोमीटर के दूर पर आपका स्थित है, और यह भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। गोलकुंडा किला तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के पास स्थित है। ऐतिहासिक गोलकुंडा किले के नाम तेलुगु शब्द गोलकुड़ा पर रखा गया है। शुरुआत में यह मिट्टी का किला था। मोहम्मद शाह और कुतुब शाह के ज़माने में इसे विशाल चट्टानों से बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं आपका 24 नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है कि आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु क्या कह रहा है, देखिए, आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लाएं, ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सकें। अपने छात्रों को बताएं कि अगर गोंद की बोतल खाली हो गई तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, इसलिए उन्हें उस गोंद का प्रयोग किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। तो देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के विकल्पों में से विचार करने में मदद करेगी जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं? तो देखिए, इसमें आपका थोड़ा सा छोटा कर दें। तो देखिए, इसमें जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि देखिए, किसी आपके प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु जो सामग्री का उपयोग आपके किफ़ायती तरीके से करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। इसके लिए संसाधनों का जो छात्रों द्वारा उपयोग किया जाता है, अपनी परियोजनाओं पर काम करने के साथ साथ उन विभिन्न सामग्रियों की सूचीबद्ध करने के लिए स्पष्ट रूप से कहा जो चिपचिपी है। परियोजना विधि की आविष्कार सर्वप्रथम अमेरिकी शिक्षा शास्त्री सर विलियम किलपैट्रिक द्वारा किया गया था। यह विधि परियोजनावाद के विचारधारा पर आधारित थी। ऐसे में आंकड़ों को एकत्रीकरण करने के समस्याओं को केंद्रित करते हुए सामुदायिक रूप से किया गया था। 25 नंबर देखिए क्या कह रहा है, प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, यह समझने के लिए कि कौन सा तरल तेज़ी से बहता है, प्रत्येक तरल को एक बंद प्लेट पर डालना और प्लेट को तिरछा करके सबसे उपयुक्त है। किसी भी प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर संकल्पना को आपका समझाना आसान हो जाता है। जिस तरल का घनत्व कम रहता है वह ज़्यादा तेज़ बहेगा, और जिस तरल का घनत्व आपका कम रहेगा वह आपका अधिक रहेगा, यानी जिस तरल का घनत्व अधिक रहेगा वह आपका कम तेज़ी से बहेगा। 26 नंबर देखिए क्या कह रहा है, ऋतुओं के विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आकर्ष या प्रारंभिक उदाहरण के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि देखिए,
ऋतुओं के विषय में आकर्षक और प्रारंभिक उदाहरण जो है, छात्राओं को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाना है। उनसे पूछने की इनमें से किसका उपयोग किया गया है। तो देखिए, ऋतुओं को 6 भागों में बांटा जाता है। एक तो आपका वर्षा, ग्रीष्म ऋतु, शरद, हेमंत, शशिर और बसंत। हर ऋतु में एक अलग आपका आनंद उत्सव देखने को मिलता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार कक्षा के रूप में घूमती है, जिसे पूरा करने में साल के 365 दिन की आवश्यकता होती है। फिर देखिए आपका 27 नंबर क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है, अधिगम उद्देश्य छात्र संचारी बनाम गैर संचारी रोगों की अवधारणा को लागू करने में सक्षम होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न इन अध्ययनों का उद्देश्य सर्वोत्तम परीक्षण करेगा। तो देखिए 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 27 देखिए, हम कोविड के प्रचार को रोकने के लिए मास्क का प्रयोग करते हैं, लेकिन मधुमेह के प्रचार को रोकने के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि छात्रों को से आपके संचारी बनाम गैर संचारी रोगों की अवधारणाओं को समूह में बनाना बेहतर है। गैर संचारी रोग ऐसे दीर्घकालिक बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती हैं, जैसे कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग। ये आपके छुआछूत वाली बीमारी नहीं है, बल्कि संचारी रोग तेज़ी से संक्रमण के कारण फैलते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आपके फैलते हैं, जैसे आपका कोरोना हो गया, चेचक की बीमारी हो गई। 28 नंबर की ओर बढ़ते, देखिए 28 नंबर क्या कह रहा है कि एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहर स्थलों के बारे में सीखने और उसकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त होगी। देखिए, आभासी वास्तविकता। देखिए, आपका आभासी वास्तविकता से शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहर स्थलों के बारे में सीखने और उनकी वास्तुकला और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। आभासी वास्तविकता एक नकली अनुभव है जो वास्तविकता दुनिया को समान पूरी तरह से अलग हो सकता है। 29 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि शिक्षक खाद्य प्रशिक्षण का अवधारणा सिखाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो देखिए कौन सा, तो आपका पापड़। देखिए, शिक्षक खाद्य प्रशिक्षण का अवधारणा सिखाना चाहता है, तो खाद्य सामग्री को इस अवधारणा को समझने के लिए आपका जो पापड़ का निर्माण है वह खाद्य प्रशिक्षण, खाद्य की उपचारित करने और संभालने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे उसको खराब होने और उसे प्रक्रिया को रोकने या बहुत कम कर देता है, जो सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा होती है। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करके खाद्य पदार्थों का प्रशिक्षण किया जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, देखिए क्या कह रहा है। सुश्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों के अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस उदाहरण को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। तो देखिए ऑप्शन में है आपका खेल का प्रत्यात्मक मैदान, कूड़ा एकत्र करने की ज़मीन, पुलिस थाना और नाई। 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका नाई। देखिए, वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों के आपके अन्योन्य विचार सिखा रही है, जिसमें नाई एक अच्छा उदाहरण है जो पर्यावरण में चीज़ों को अन्योन्य की धारणा को समझाने में सबसे उपयुक्त है। नाई बाल काटकर इंसान को साफ सफाई और सुंदर देखने में मदद करता है, वही इंसान बदले में नाई को अपनी आर्थिक मदद करते हैं, जैसे आपको पैसे देते हैं नाई को बाल कटवाने के तौर पर। तो पर्यावरण इन सभी भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों का एक संगठन इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा परितंत्रीय आबादी का प्रभावित करता है। ये तो हमारे टॉप 30। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, और अगर चैनल पे नए थे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं शुरू करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। देखिए आपका जुलाई जल्द ही आने वाली है और आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करिए।